जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इन 9 दिन में सभी के घरों में माता की पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बिना कलश स्थापना किए, बिना जवारे बोए 9 दिन तक माता रानी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरह पूजा कर माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो पहले ही नवरात्रि के दिन सुबह स्नान कर लें। उसके बाद हमें मुहूर्त देखने के बाद, मुहूर्त से ये चौकी लगाई जाती है, तो आप मुहूर्त देखने के बाद चौकी लगा दें। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद अक्षत का आसन लगाकर माता रानी की तस्वीर हो या फोटो विराजमान कर देंगे। तो हम यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन की पूजा है तो एक कलश मिट्टी का या आप तांबे का ले लें। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल और कंठ तक हमें जल से भर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा हम चंदन डाल देंगे और अष्टदल कमल बनाकर या फिर चावल की ढेरी लगाकर भी आप ये कलश रख सकते हैं। कलश के कंठ में कलावा बांध देंगे और माता रानी के राइट हैंड की तरफ हम कलश को रख देंगे। ठीक है, सूक्ष्म रूप से स्थापना हो जाएगी। एक प्लेट में चावल लेकर कलश पर रख देंगे और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का चावल के अंदर रख देंगे। 9 दिन तक इस कलश को हमें नहीं हिलाना है। 9 दिन तक इसी चौकी पर पूजा करेंगे। चावल का आसन लगाकर भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे और दिए के भी हम चावल का आसन लगाएंगे। उसके बाद जल का छींटा लगाकर सभी को भावपूर्ण से स्नान करा देंगे और घी का हो या तिल का तेल का दिया प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मैंने आपको 9 दिन तक यहाँ पर विराजमान किया है, मेरी पूजा आप स्वीकार करें और मेरी ये मनोकामना है वो आप पूर्ण करें। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। अगर चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी जरूर समर्पित करें। उसके बाद रोली का टीका करेंगे। तो भगवान गणेश को रोली का टीका करना है, माता रानी को रोली का टीका करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे और दिए की भी पूजा करनी है। अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करना है। उसके बाद माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पत्ता से मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा का भोग आप समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल है उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आप 9 दिन में एक बार कभी भी समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी को भोग अग्नि में समर्पित किया जाता है। तो आप चाहें तो गाय का उपला लेकर गैस पर जलाकर उसमें भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कपूर ले लें, छोटा या बड़ा आप मिट्टी का दिया ले लें। इस तरह कपूर जलाकर हमें पतासे का, मिश्री का, जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है उसका हमें भोग समर्पित करना है। घी में डिप कर कर 2 लौंग के जोड़े को समर्पित करना है। और अगर आपने पान के पत्ते का भोग लगाया है तो आप पान के पत्ते को समेटकर अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद इसी दिए को लेकर आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद आप माता रानी की आरती करें। आरती हो जाने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। और हाथ में जल लेकर इस तरह हमें एक बार वार लेना है, पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है वो सभी में बांट दें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल विधि बताई। कम चीजें, सरल सभा माता रानी को अति प्रिय होता है। कम समय में आप इस तरह पूजा कर सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सरल विधि आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और हम महिलाएं घर पर कैसे तीज त्योहार मनाती हैं, कैसे कथाएं सुनती हैं, पूजा कैसे करती है, सभी जानकारी के लिए दीपमाला जोशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी।